बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जी दिखाऊँ मैं आपको, ये मेरा बेटा बचपन की मेरी गेम खेल रहा है। मैं बचपन में इतनी खेलती थी ना, अगले दिन मैंने ये इसको बताया है तो इसको कुछ कुछ समझ भी आ गई है। तो अब ये मुझे कह रहा था कि मामा मेरे साथ खेले। तो मैं अपने बच्चों के साथ मेमोरीज शेयर करूँ ना अपने बचपन की, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और सुन के बड़े हैरान होते हैं, मामा आप ऐसे करते थे, ऐसे वैसे करती थी। लाजमी बात है, जब हम बच्चे थे तब आज का जो दौर चल रहा है आपको पता है, मोबाइलों का दौर है, और जो गेम्स हम खेलते थे वो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है और खेलते ही नहीं है। तो फिज़िकली तो बिल्कुल बच्चे जो है ना वो इसलिए तो ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल काम करने का दिल नहीं करता, लेज़ी। तो खैर जी, यहाँ पे आज मेरी हेल्पर ने नहीं आना था तो मैं मेंटली तौर पे रेडी थी। बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया तो बच्चों ने कहा अब हम सोने लगे हैं, क्योंकि जो वो जल्दी उठ गए थे, स्कूल पहले जाना था, फिर वो गए नहीं तो पता चला कि छुट्टी है, तो इसलिए फिर बच्चे अब दोबारा सोने लगे। तो मैंने उनको नाश्ता दिया। मैंने कहा चले मैं अब अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्पर ने आज नहीं आना था, उसने मुझे बता दिया था। मुझे पहले पता होना कि उसने नहीं आना तो फिर मैं ज़हनी तौर पे भी तैयार रहती हूँ, और फिर बंदा अपना शेड्यूल उसके हिसाब से बना लेता है कि सुबह अपना काम हमने खुद करना है। तो यहाँ पे जी देखें जी, सारे घर की मैं आपको पहले तो हालत दिखाऊं कि क्या हालत हुई पड़ी है। हर चीज़ जो है ना वो मुकम्मल सफाई सारे घर की करने वाली है। तो बल्कि पप्पू तो जिस दिन हेल्पर ना आए ना, पप्पू मुझे कहती हैं कि किसी इनकी सफाई ना करो, रहने दो, अंदर अंदर से कर दो। लेकिन मुझे ना तसल्ली नहीं होती जब तक मैं कंप्लीट काम ख़त्म ना करूँ। हालांकि हेल्पर जो है ना वो डेली सीन साफ़ नहीं करती, मतलब झाड़ू लगा देती है, लेकिन उसको धोना या इस तरह मुकम्मल जो होता है ना वो एक दिन छोड़ के या 2 दिन बाद मैं भी कहती हूँ कि चले साफ़ ही होता है। लेकिन जिस दिन वो छुट्टी भी होती है ना उस दिन मैं कंप्लीट सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ चले आज मैंने खुद करनी है तो मैं तसल्ली से एक दफ़ा कर लूँ। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पे वाशरूम साफ़ कर लेती हूँ अपने, और वैसे भी वाशरूम जो है ना वो मैं खुद ही वॉश करती हूँ, क्योंकि हेल्पर जो है ना वो वाशरूम साफ़ बिल्कुल भी नहीं ठीक करती। जितने भी हम इनसे करवा लेना ये लोग ठीक साफ़ नहीं करती। तो मैंने उसको कहा कि बराए मेहरबानी ना, मैं सिर्फ नाम बनाना है कि वाशरूम साफ़ किया। टेंशन इतनी बन जाती थी ना मुझे कि हर रोज़ मैंने कहना मासी आपने वाशरूम धोया नहीं है, सही बैठ के धोना, मतलब झाड़ू सही लगाएं, ये वो वहाँ गंदा है यहाँ गंदा है। तो को नहीं, मैंने कह के ना फिर मैंने कहा कि छोड़े, मैंने उसे कह दिया कि मैंने कहा अपना वाशरूम ना धोया करो, वाशरूम मैं खुद ही धो लूँगी। तो बस वाशरूम तो वैसे भी डेली मैं खुद ही धोती हूँ, इसलिए ना वो तो मेरा रेगुलर का काम था। उसके बाद जी मैंने सेन की सफाई की। मैं किचन में जाती हूँ और ना चाय पी लेती हूँ, तो कुछ खा पी लूँ, उसके बाद नेक्स्ट काम करूँगी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए ना खाली पेट तरह थोड़ी घबराहट सी होने लग पड़ती। तो चाय सुबह की पड़ी हुई थी, बच्चों की नाश्ता जब बच्चों को दिया है तो वही थी, अब तो गैस थी नहीं। थोड़ी सी दही खाई है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय पी। मैंने कहा चलें आप पेट फुल हो गया, पहले खाना उसके बाद काम जो है ना वो बाद में करेंगे। तो बस थोड़ा सा मैंने आराम किया, तो मैम थोड़ा आराम भी ज़रूरी होता है ना। तो वैसे भी सेन जो है ना वो मेरा सामने से साफ़ हो चुका था, तो मुझे कोई थोड़ी तसल्ली हो गई थी। मैंने कहा चलें बाकी आराम से काम कर लूँगी, और बच्चे भी सो रहे हैं ना, तो मैंने कहा खैर है, पुप्पो भी सो रही हैं, और नीचे वाला मेरा सेन रहता है, तो मैंने कहा आप जल्दी से मैं वो भी धो लेती हूँ। नीचे वाला सेन जो है ना वो बस मैं पानी के साथ प्रेशर के साथ इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो बस इसी तरह ये साफ़ हो जाता है। साथ ही पौधों को पानी भी दे देते हैं। पौधे मेरे माशाल्लाह बड़े फ्रेश हैं आजकल। बस यहाँ पे मोर का पिंजरा वगैरह भी साफ़ किया है, और सेन भी मेरा साफ़ हो गया। तो यहाँ बाहर से देखें, बाहर का व्यू मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अल्लाह जी, सारा मेरा सेन साफ़ हो गया, और यहाँ से भी वॉशरूम का एरिया भी, हवा है अभी भी। अब अंदर चलते हैं, और सबसे पहले अब मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि वैसे बर्तन पड़े हैं, मुझे इतनी उलझन होती है ना, मैं कहती हूँ सिंक हर वक्त खाली रहे बर्तनों से। इसलिए तो मैं रात को भी सारा बर्तन सारे धो के किचन साफ़ करके सोती हूँ, और सुबह भी जब बच्चे जाते हैं तो मैं सुबह बच्चों के उस टाइम ही साथ धो देती हूँ। मासी का मैं वेट नहीं करती, वरना मासी जी कहीं घरों में जाती हैं तो वो कहती है कि वो दिन के रात के मिला के बर्तन रखते हैं, तो मैं उनके बर्तन धो के आती हूँ। तो मुझे इस बात की बड़ी हैरानगी होती है। खैर अपना अपना होता है, मिजाज होता है इंसान का। तो उसके बाद जी मैंने कहा मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, और अपने रूम की तो बाकी जो घर की मतलब रह गई है बरामदे की वो सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, बच्चे रात को बस इधर से उधर हर रूम में चीज़ें फैलाई होती हैं, मैंने कहा साथ साथ वो संभाल दूँ। उसके बाद जी मैंने कहा चलें जैसे जैसे आज खुद सफाई कर रही हूँ ना, बेडशीट वगैरह भी उतार के चेंज कर देती हूँ। मेरा दिल होता है कि जैसे मैं सफाई करूँ ना उस दिन फिर मैं सही डीप क्लीनिंग करूँ। तो बस मैंने यहाँ चादर वगैरह निकाल ली थी, मैंने कहा जो डालनी है बच्चों के रूम में, बच्चे सो रहे थे, वो उठेंगे तो उनके रूम की सफाई करूँगी। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं आप मिल्क शेक बना लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने मिल्क शेक बनाया है और वो पिया है, और उसके बाद भी मैंने जो है ना वो टाँकी लगानी है, बस झाड़ू लगा दिया था।
तो बंदा अगर जैसे से झाड़ू लगाए ना तो भी काफ़ी काम हो जाता है, लेकिन अगर सही लगाएं तो आधा छोड़ दें, इधर से कूड़ा इधर कर दें तो फिर तो 2 मिनटों में लग जाता है। तो उसके बाद ये टेबल था पुराना, मैं इसको उठा के ले आई, ये जल्दी निकाला था, ये बड़ा पड़ा ऐसी बेचारा ना हो गया एक साइड से ख़राब। तो मैंने कहा इसको कुछ जुगाड़ लगा के ना इसको यूज़ में ले आते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे ये जो सिलेंडर रखा हुआ है ना, ये वाला टेबल बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये अपने रूम के बाहर रखूँगी, बच्चों ने रखने होते हैं बैग वगैरह भी स्कूल से आके, और वैसे मैंने कहा उधर यूज़ हो जाएगा, बाहर रात को सेन में रखना होता है। तो बस जी उसके बाद मैंने ये देखें यहाँ पे अपने बरामदे की सारी सफाई कर ली है, रूम की भी सारी, सिर्फ बच्चों का रूम रह गया, बाकी मैंने तकरीबन सारे घर की सफाई कर ली है। और जब बंदा खुद सफाई करे ना तो फिर जो दिल को तसल्ली होती है ना, वो जो करने वाला होता है ना उसको ही पता होता है, वो बयान नहीं कर सकता कि हमने खुद आज की है ना तो हमने सही की है। क्योंकि आपको पता है काम वाली जितनी भी सफाई कर लेना वो बात नहीं बनती जो इंसान खुद कर सकता है। और उसके बाद जी बस जो कुछ चीज़ें इधर से उधर करने वाली थी उन सारों को मैंने सेट किया, जहाँ जहाँ पे रखने लगे थे मैट वगैरह इस तरह उनको मैंने अपनी जगह पे रखा। क्योंकि सफाई जो होती है नीचे से एक तरफ होती है, ऊपर से सेटिंग करना या फिर चीज़ों के ऊपर से क्लीनिंग ये वो भी एक अलग काम होता है। मेरी हेल्पर तो ऊपर से तो हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाती, मैंने ऊपर से भी सारा खुद ही करना होता है, डस्टिंग हो जाए या चीज़ों को इधर से उधर रखना, हर चीज़ मैं ऊपर से बिल्कुल ठीक करके रखती हूँ। तो उसके बाद वो सफाई और यहाँ पे जी मेरे बेटा आया था, ये रात को नानों के घर था, ये कल गया हुआ था ट्रिप इनका तो ये वापसी पे फिर रात को लेट आया था, तो अम्मी लोगों की गाड़ी चला गया था। तो ये अभी आया था तो ये मुझे दिखा रहा था कि मामा हम जिधर गए थे फ्रूटन कंपनी वालों ने ना ये हमें गिफ्ट वगैरह दिए हैं, एक पेन है और कोई जूसेस वगैरह और इस तरह काफ़ी ना चीज़ें। तो बाकी जी उसके बाद जी ये लाया था अम्मी से, मैंने कवर सिलवाया है, ये जो होता है ना मैट्रेस फोल्डिंग वाला वो उसका कवर। तो ये मैंने कहा कि देखती हूँ नानों ने कैसे सिया है। तो ये ज़िप जो है ना ये भी अम्मी ने लगाई है, ये जो उसका ऑलरेडी कवर था ना उसके ऊपर ज़िप थी, तो मैंने अम्मी को कहा था कि वो उतार के तो लगा दीजिएगा, तो वो अम्मी ने लगा दी। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सही ज़िंदगी दे, मेरी अम्मी ऐसे बड़े काम करती हैं हमारे। तो बाजी कुछ और भी सामान था, कुछ डब्बे वगैरह नानों के घर, कभी कुछ आता है कुछ जाता है, तो इस तरह बस कुछ चीज़ें थी, तो वो भी मैंने शापर में से निकाली हैं। उसके बाद जी सुफियान ने कहा मैंने नाश्ता करना है, मैं उठता गया हूँ, बस मैं आ गया हूँ, नानों ने मुझे कहा था, मैंने कहा नहीं आप रहने दें, मैं घर ही जाके नाश्ता करूँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बाकी तो अभी सो रहे हैं, उन्होंने तो वैसे भी सुबह कर लिया है, चलो मैं आपको नाश्ता बना के दे देती हूँ। बच्चों को मैंने जो उठाया है, तो ये देखें बच्चों के रूम का हाल। फरहान जो है वो कह रहा है मैंने यहाँ बैठ के पढ़ना है, अभी इसी बहाने बाहर निकाला है, क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। तो मैंने कहा जब तक आप सारे बाहर नहीं निकलोगे ना उस टाइम तक सफाई रूम की सही नहीं होगी। तो सबसे पहले जी ये बेड की चादर चेंज कर लेते हैं। और ये मैट्रेस का जो कवर है मेरे बेड के ऊपर, ये भी अम्मी ने सिया है, इसको भी ज़िप अम्मी ने मुझे लगा के दी है। तो खैर जी यहाँ मैं बेड की जो चादर है वो डाल लेती हूँ, और मैं चारों किनारे जो है ना बेड की चादर के उनको गिरा लगा लेती हूँ, तो फिर वो अच्छी से फिक्स हो जाती है। काटन की हो ना वैसे दूसरी हो तो वो तो वैसे हिलती नहीं है, लेकिन आपको पता है गर्मियों में जब काटन की ज़्यादा यूज़ होती हैं तो इसलिए फिर ये जो है ना बंदा बैठ जाए तो ख़राब ही हो जाती है। तो अक्सर लोग इलास्टिक भी डाल लेते हैं, मैंने वो एक्सपीरियंस किया नहीं, मैंने देखा था 1-2 वीडियो में ना वो मैं उन्होंने इलास्टिक लगा के, तो फिर वो भी आइडिया मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं स्टार्ट से ही ऐसे ही करती हूँ तो मुझे ये आसान लगता है। तो खैर जी रूम सारा जो है वो मेरा साफ़ हो गया था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और बच्चे आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं। मौसम बाहर अच्छा बन गया, बादल हल्के हल्के ना, काफ़ी दिनों से गर्मी थी। तो मैं बस किचन में आ गई, मैंने कहा थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं पहले इनको धो लेती हूँ, उसके बाद जी नेक्स्ट काम कोई हुआ तो वो करेंगे, क्योंकि काम तो ख़त्म होते ही नहीं है, इंसान ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने कहा पहले कहूँगा तो रोटी डाल दूँ, सुबह डाली नहीं थी, सुबह कपड़े डाले हुए थे ना, तो इसलिए मैंने फिर रोटी नहीं डाली, क्योंकि अगर वो रोटी सुबह सुबह डाल दूँ ना तो कपड़ों के ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो फिर जिस दिन कपड़े हो उस दिन मैं रोटी उनको दिन में डालती हूँ, उनको वेट तो बड़ा होता है बेचारों को। अब मैंने कहा साथ ही मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि चादरें वगैरह जो उतारी हैं ना वो भी धो ही दूँ। तो बस जल्दी से ये काम भी साथ ख़त्म कर लेते हैं। बादल तो हैं लेकिन खैर है सूख के जाएंगे। फिर मुझे याद आया कि मैंने आज दूध तो बॉयल किए ही नहीं है, तो बस जल्दी से मैंने दूध को बॉयल करके रखा, और मैंने कहा सालन जो है ना वो बनाने में भी थोड़ी देर है। पहले मैंने करेले बाहर निकाले, फिर मैंने उनको फ्रिज में दोबारा रख दिया, मैंने कहा कि शाम को बनाऊँगी। और यहाँ असर के बाद मैं बाहर निकली हूँ तो बच्चे मस्जिद चले गए हैं और अबू सुफियान कॉलेज चला गया है। तो जब बच्चे चले जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ चले मैं अपना किचन का काम थोड़ा ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने कहा आप जल्दी से यहाँ आंडी बना लेती हूँ। दूध ठंडा हो गया था, उसको मैंने उठा कर फ्रिज में रखा, और यहाँ बर्तन धुले पड़े थे, दिन के पड़े हुए थे, मैंने कहा चले साथ में उनको संभाल देती हूँ, क्योंकि जो किचन एक दफ़ा खाली हो जाए तो फिर कुकिंग भी करने का ज़रा दिल करता है। उसके बाद जी मैं यहाँ प्याज ले आई हूँ, मैंने कहा इनको काट लूँ, लेकिन पहले मैं आटा अपना जो है ना वो गूंदने के लिए मशीन में डाल देती हूँ, साथ साथ मैं अपने
बाकी काम भी कर लूँगी। तो प्याज मैंने थोड़े ज़्यादा ही डालने हैं क्योंकि कड़वे अगर करेले हुए हैं तो बच्चों ने वैसे ही नहीं खाने। वो पहले क्या कहती मम्मा करेले क्यों बना रही हैं, लेकिन मैंने कहा बेटा करेले खाना भी ज़रूरी है, कड़वी चीज़ें भी खानी चाहिए। पप्पू को बड़े पसंद है, मुझे खुद पसंद है, बाकी और कोई इतना शौक से नहीं खाता। मैंने कहा कभी कभी हमारी पसंद भी घर में चलनी चाहिए। तो ये मैं इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, बल्कि शायद क्या लास्ट सीज़न में शायद मैंने बनाया ही ना हो, बहुत कम बनते हैं हमारे घर में ना। तो इसलिए मैंने कहा आज मैंने बनाने ही बनाने हैं। काफ़ी दिनों से मैंने ये काट के रखे हुए थे और इनको फ्रीज़ किया हुआ था। प्याज मेरे छोटे छोटे हैं इसलिए काफ़ी काटने में टाइम लग गया। मुझे बड़े प्याज काटने में बड़ी उलझन होती है, छोटे प्याज हों तो। बस बाई चांस ये फ्री में मिले हुए थे ना, तो इसलिए मजबूरी थी इनको यूज़ करना, वरना मैं बाज़ार से अगर ले भी आए ना तो मैं वापस करवा देती हूँ। मैं कहती हूँ बिल्कुल प्याज मैं बारीक छोटे बिल्कुल नहीं काट सकती। तो बस यहाँ मैंने कहा मानो को तो है ना वो दूध डाल लूँ, वो बेचारी भी ऐसे ही ना सारा दिन की भूखी होती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा उसको मैंने कहा उसको दूध दे लूँ, उसके खाने का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो बेचारी बोलती कौन नहीं, इसकी आवाज़ ही कौन नहीं है, ऐसे हल्की सी ना बस थोड़ी सी बोलती है। वैसे सारा दिन बेचारी ऐसी भूखी रहे। तो उसके बाद मैंने कहा मशीन को साथ ही साफ़ कर लूँ और आटे को फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि जो है ना वो आटा फिर ताज़ा ताज़ा होना रोटी भी सही नहीं बनती, तो ठंडा हो जाए रोटी सही बनती है। उसके बाद यहाँ बना लेते हैं करेले। तो बच्चे आ गए थे, तो बच्चे मस्जिद से वापस, तो उन्होंने कहा था हमें शिकंजी भी बना के दें। तो बस मैंने बच्चों के लिए कहा साथ शिकंजी भी बना लेती हूँ और साथ साथ अपने करेले भी फ्राई कर लेती हूँ। पहले इनको हल्का सा फ्राई करूँगी, तो उसके बाद ही इसके अंदर प्याज डाल के उनको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। आज मैंने कहा शिकंजी के अंदर ना काला नमक डालते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। लेकिन वो टेस्ट तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कलर से ना मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसे ना अजीब अजीब ब्लैक ब्लैक उसका कलर हो गया। मैंने कहा नहीं नेक्स्ट टाइम हमने ये नहीं डालना, या शायद मैंने ज़्यादा डाल दिया हो इसलिए ऐसा लग रहा। तो बस हल्के से मेरे जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे करेले। उसके बाद मैंने साथ ही प्याज डाल दी। कुछ लोग करेलों को सेपरेट फ्राई करके उसके बाद बनाते हैं, लेकिन मैं अंदर ही बना लेती हूँ, उसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा पहले फ्राई करके और फिर प्याज डाल दिए। तो मेरे भी ऐसे कड़वे नहीं होते। तो फरहान को मैंने कहा कि मेरा बच्चा भाई चरपाई डालेगा, क्योंकि इस टाइम मौसम बाहर अपना अच्छा हो जाता है, तो ऐसे काम ना फरहान ही करता है। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सही ज़िंदगी दे। काम करने में सबसे ज़्यादा ये जो है ना मेरी हेल्प करता है। और यहाँ कोई बच्चों की बुक्स वगैरह मंगवाई थी, वो आ गई थी, और साथ फ्रूट था कुछ। तो अब तो वैसे मैंगो का सीज़न जा रहा है। बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा ना अब जा रहा है तो अब क्या करेंगे। मैंने कहा खैर है बच्चे, अब अल्लाह ताला ने हर मौसम का अलग से बनाया हुआ है फ्रूट। तो अब केला और सेब जो है ना वो आ गया है, तो अब उसी का मिल्क शेक बनाया करेंगे। तो बस दूध ठंडा हो गया था, मैंने कहा उसको भी पून के फ्रिज में रख दूँ। और यहाँ शाम का टाइम था जी, रोटियाँ भी बन के आ गई हैं और हमने अब खाना है जी खाना, क्योंकि सालन जो है वो ऑलरेडी बन गया है। तो बच्चों को भूख लगी है, मैंने कहा चलें बाहर खाना लगाएं, और साथ मैं बना लेती हूँ कच्ची, क्योंकि करेले बने हों तो फिर कच्ची तो मस्ट होती है, उसको इसके साथ बड़ी अच्छी लगती है। वैसे भी करेले कहते हैं ना गर्म होते हैं, तो इसलिए इसके साथ कच्ची जो है पीना कहते हैं ज़रूरी होती है। तो खाना खाने के बाद मैं आई हूँ किचन में। तो किचन की मैंने कहा मैं आप लोगों को हालत दिखाऊं कि इसी तरह होता है। डेली हम लोग किचन में आते हैं जाते हैं, किचन गंदा होता है, हम साफ़ करते हैं। तो ये ज़िंदगी है, इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। बस अल्लाह ताला हमें अपनी याद में रखे, सबसे बड़ी बात ये है। तो सालन मेरा यहाँ कुछ बच गया था, मैंने कहा मैं उसको सेव करके रख लूँ, क्योंकि फूफो का ऑर्डर था कि मैंने 2-3 ये सालन खाना है। पहले मुश्किल से करेले आपने बनाए हैं, मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस जी मैं सालन को समेटा और किचन सारा समेट लिया किचन को। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए, सारा किचन साफ़ कर लिया। ज़िंदगी का एक और दिन इसी तरह हमारा गुजर गया। और यहाँ पे रात को जी बारिश हो गई है, और इतनी प्यारी बारिश हुई, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। चलें जी, आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।